तो नोएडा से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर सीमा हैदर से एटीएस ने पूछताछ की है। सीमा हैदर से एटीएस ने तकरीबन 8 घंटे तक पूछताछ की है। सचिन और सचिन के वालिद से भी पूछताछ की गई है। सचिन की सुपुर्दगी में सीमा हैदर को छोड़ा गया है। आगे भी पूछताछ कर सकती है एटीएस। तो आईबी के रडार पर आई है अब सीमा हैदर। आपको बताते चले, लगातार इन दिनों भारत में चर्चा का विषय बनी हुई है सीमा हैदर, चूंकि पाकिस्तान से नेपाल के जरिए से वो हिंदुस्तान की सरहद में दाखिल हुई है और पबजी के जरिए से सचिन के साथ मोहब्बत का इजहार करती हुई सीमा हैदर लगातार नजर आ रही है। तो वहीं कई लोग सीमा हैदर को लेकर कई सवाल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं शक के घेरे में सीमा हैदर है। ऐसे में जांच एजेंसियों पर भी अब एक प्रेशर सा बनता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में आईबी के रडार पर भी अब सीमा हैदर नजर आ रही है। तो सीमा हैदर से एटीएस ने 8 घंटे तक पूछताछ की है कि क्या मकसद है और क्या कुछ सीमा हैदर की सच्चाई है, ये जानने की कोशिश एजेंसी की तरफ से की जा रही है। क्योंकि जिस तरह से सीमा हैदर इन दिनों चर्चा में है और लगातार सवालों के घेरे में बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो सचिन और सचिन के वालिद से भी पूछताछ की गई है। क्या उनका सच है, आखिर किस तरह से ये पूरा जो मामला है वो सामने आया और आखिर सीमा हैदर किस तरह से यहाँ पर पहुंची है, इसको लेकर भी जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। और इसके अलावा 8 घंटे की पूछताछ के बाद सचिन की सुपुर्दगी में सीमा हैदर को छोड़ दिया गया है। आगे भी पूछताछ कर सकती है एटीएस। आईबी की रडार पर भी है इस वक्त सीमा हैदर। तो एक तरफ आईबी तो दूसरी तरफ यूपी एटीएस लगातार